नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग एसएमएस को फॉलो कर रहे हैं। एसएमएस का मतलब क्या? एस फॉर सो, एम फॉर मास्क, एस फॉर सोशल डिस्टेंस। ये एसएमएस को आप फॉलो करेंगे तो कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, हम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में ये छोटे बालक की बात सुनिए। ஹாய், நான் தான் சிவா பேசுகிறேன். நீங்கள் இந்த கொரோனா நேரத்தில் நீங்கள் எங்கே வெளியே போனாலும் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. இந்த கொரோனா வைரஸில் நம்மளுடைய தாக்கிட்டு இருக்குது. நீங்கள் தினமும் வீட்டுக்கு வந்து சோப்பு போட்டு கழுவுங்க. மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் 30 seconds with Dettol soap. யாருமே வெளியே போகாதீங்க. வெளியே போனா மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. Don't touch nose. Don't touch eyes. बच्चों, ये ही हमारा 5वां कक्षा का हिंदी 2L किताब है, राहिनी सरल हिंदी पाठमाला। राहिनी सरल हिंदी पाठमाला ये किताब ही आपका 5वां कक्षा का हिंदी 2L किताब है। बच्चों, आज हमारे क्लास में पाठ 1 हम हैं सूरज चांद सितारे ये कविता के बारे में ही देखेंगे। पाठ 1 हम हैं सूरज चांद सितारे। यह एक कविता है। ये कविता का कवि द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। ये कविता का कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। उन्होंने हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 आगरा के रोहतक में हुआ था। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 किताबें लिखी, जिससे वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। वो बच्चों के बारे में कई पुस्तक लिखने के कारण उनको द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी को बच्चों के गांधी वैसा कहलाते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। हमारे पाठ में आने वाले हम हैं सूरज चांद सितारे कविता के बारे में अब हम देखेंगे। बच्चों, ये कविता का नाम हम हैं सूरज चांद सितारे। वी आर सन मून स्टार्स। वी आर सन मून स्टार्स। बच्चों, आप इस चित्र में आपको क्या क्या देख रहे हैं? ये चित्र में कुछ बच्चे हैं, पेड़ पौधे हैं, नील आसमान है, एक सूरज है, चिड़िया है, सुंदर फूल है। ये सभी को हम देखते हैं। ठीक है ना बच्चों? और भी एक प्रश्न, क्या इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं? इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग ही रहते हैं।
कोई हिंदू होते हैं, कोई मुसलमान हैं, कोई क्रिश्चियन रहते हैं। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न यही है, हम सबकी धरती क्या अलग है? वो मुसलमान के लिए अलग धरती है, हो हिंदू के लिए अलग धरती है। हम सबकी धरती क्या अलग है? नहीं, हम सबकी धरती एक ही है। हम सबकी धरती एक ही है। अलग अलग होने पर भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वैसा अलग अलग होने पर भी हम एक ही धरती पर रहते हैं। अलग अलग होने पर भी हम एक ही धरती पर रहते हैं। हम हैं सूरज, चांद, सितारे। ये कविता में कवि हम में एकता की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। हम हैं सूरज, चांद, सितारे के कवि हम में लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। नेचर इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। नेचर इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. Nature does not discriminate in anyone. Nature does not discriminate anyone. Nature is one for all. So we should also not discriminate among ourselves. We should all live together. We should all live together. Nature is equal for all. Together we can do the greatest work. We should unite. ये कविता का कवि लोगों से बच्चों के द्वारा कहते हैं। बच्चों, अब हम कविता के पहला पद्यांश को देखेंगे। हम हैं सूरज, चांद, सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं, विशाल पर्वत बन जाते। और भी एक बार पढ़ो। हम हैं सूरज, चांद, सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं, विशाल पर्वत बन जाते हैं। बच्चों, सूरज सन, चांद मून, सितारे स्टार्स, नन्हे नन्हे स्मॉल, बालक चिल्ड्रन, रजकन पीस ऑफ सैंड, विशाल ह्यूज, पर्वत माउंटेन। ये पद्यांश में आने वाले कुछ शब्दों का अर्थ। सूरज सन, चांद मून, सितारे स्टार्स, नन्हे नन्हे वेरी स्मॉल, बालक चिल्ड्रन, रजकन पीस ऑफ सैंड, विशाल ह्यूज वेरी बिग, पर्वत माउंटेन। बच्चों, आप कविता को पढ़िए। हम हैं सूरज, चांद, सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन। इसका अर्थ वी आर द सन, स्टार्स एंड द मून. We are all small children. We are all very small kids. Just like small pieces of sand. हम हैं सूरज, चांद, सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं। सूरज, सन, चांद, मून, सितारे, स्टार्स, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, स्मॉल, बालक, चिल्ड्रन।
जैसे नन्हे नन्हे रचकन, नन्हे नन्हे रचकन का मतलब very small pieces of sand. We are all small children like the small pieces of sand. लेकिन हम नन्हे रचकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते. लेकिन हम नन्हे रचकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते. Just like how the small soil particles come together to form a big mountain, we little kids can do big things together. जिस प्रकार मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलजुल कर पर्वत बन जाते हैं, उसी प्रकार हम जैसे छोटे छोटे बच्चे मिलजुल कर ये दुनिया में बड़े लोग बन जाओगे. अच्छी तरह पढ़ लिख कर, पढ़ाई कर कर, बड़े होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा. हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रचकन. We are small kids like a small pieces of sand. But how the small pieces of sand become very big mountain, this like we little kids can do big things in this world. बच्चों, ये ही ये पद्यांश का भावार्थ है. हम ये सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं जैसे नन्हे नन्हे रचकन. लेकिन हम नन्हे रचकन ही हे विशाल पर्वत बन जाते हैं. We are the sun, the moon and the stars. We are small children like a small pieces of sand. Just like how the small pieces of soil come together to form a big mountain, we little kids can also do big things together in this world. बच्चों, दूसरे पद्यांश को देखेंगे अब. है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत हैं बोली बाली. और भी एक बार पढ़ो. है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत हैं बोली बाली. यही दूसरा पद्यांश है. ये पद्यांश में कवि क्या कहते हैं ना? The world of children is unique. बच्चों की दुनिया अनोखी है. The world of children is very unique. बच्चों की दुनिया अनोखी, अनोखी का मतलब unique. The world of children is very unique. There is no discrimination in the world of children. There is no discrimination in the world of children like poor rich. कोई भेदभाव नहीं है. बच्चों की दुनिया में ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, वैसा भेदभाव नहीं है. There is no discrimination in the world of children. There is no discrimination like poor rich. In the world of children, all children are always happy. बच्चों की दुनिया में सभी बच्चे मस्त रहते हैं, खुशी से रहते हैं. उनके दुनिया में कोई भेदभाव नहीं है. हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. अजीब गरीब निराली, निराली का मतलब यूनिक. द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज वेरी यूनिक. बच्चों की दुनिया अनोखी है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन लाइक पुअर रिच. द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन आर ऑलवेज हैप्पी.
हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। सूरत मूरत फेस, सूरत मूरत का अर्थ फेस, मंदिर टेम्पल। हम सूरत हैं बोली बाली। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। इसका अर्थ है बच्चों की सूरत मंदिर की मूरत की तरह बोली बाली है। मंदिर में भगवान की सूरत कैसे होती है वैसा ही बच्चों की सूरत भी है। भगवान कभी भी किस प्रकार की भेदभाव आपस में नहीं करते। वो काला है, वो गोरा है, वैसा नहीं देखते। भगवान सबके लिए समान ही है। भगवान कभी भी किस प्रकार की भेदभाव आपस में नहीं करते। वैसा ही बच्चों के दुनिया में भी बच्चों कभी भी वो काला है, वो गोरा है, वो गरीब है, वो अमीर है जैसा भेदभाव नहीं देखते। वो सभी को समान ही देखते हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। Children see everyone as equal, just as God. Children see everyone as equal, just as God sees everyone as equal. बच्चों ये पद्यांश को और भी एक बार पढ़ो। हैं हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की हम सूरत हैं बोली बाली। ये बच्चों की दुनिया बहुत अनोखी है। वो बच्चों की दुनिया में सभी बच्चे मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। वो बच्चे एक दूसरे से भेदभाव नहीं देखते हैं। वो गरीब अमीर जैसे भेदभाव को नहीं देखते हैं। वे सभी एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही खेलते हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। बच्चों की सूरत भगवान की सूरत जैसे हैं। जैसे मंदिर में भगवान की सूरत सबके लिए एक समान है। भगवान सबसे एक हैं, सबसे एक ही भाव रखते हैं। वैसे ही बच्चों भी ये दुनिया में एक साथ रहते हैं। वो भेदभाव एक दूसरे से भेदभाव नहीं देखते हैं। वो काला, वो गोरा जैसे, वो गरीब, वो अमीर जैसे भेदभाव नहीं देखते हैं। वे भगवान की तरह बोली बाली हैं। भगवान जैसे सबको एक हैं वैसा ही ये बच्चे भी सबके लिए एक समान भाव देखते हैं। बच्चों तीसरा पद्यांश को देखेंगे। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। और भी एक बार पढ़ो। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। ये पद्यांश का अर्थ है कोई रंग भेद नहीं है। यहाँ सब एक रंग हैं। यहाँ सब एक रंग के हैं। कोई रंग भेद नहीं है। सारी दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही रंग की एक समान है। ये पद्यांश का अर्थ क्या है? यहाँ सब एक रंग के हैं।
कोई रंग भेद नहीं है। सारी दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही रंग की एक समान है। पूरब ईस्ट, पूरब ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ। ये क्या है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा है। दिशा का मतलब डायरेक्शंस, दिशा का मतलब डायरेक्शंस। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं कैसे समान होते हैं, वैसा ही ये बच्चे भी सभी से समान भाव रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे 4 दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक समान हैं, वैसा ही ये बच्चे भी, ये सारे बच्चे भी एक साथ होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों, अगला पद्यांश में कवि क्या कहते हैं ना, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी धरती अर्थ। राज दुलारे बहुत प्यारे, लवबल। हम हैं सूरज चांद सितारे। बच्चे कहते हैं हम सूरज चांद सितारे, हम सभी इस पृथ्वी माँ के प्यारे हैं। वी आर द लवेबल चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ। बच्चे कहते हैं हम इस पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। वी आर द लवेबल चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। धरा, धरा का मतलब पृथ्वी, अर्थ। एक धरा की ही गोदी, गोदी का मतलब लैप, LAP लैप। एक धरा की गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। द चिल्ड्रन, ये बच्चे कहते हैं द लैप ऑफ दिस अर्थ ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन ग्रो अप टुगेदर। इन द लैप ऑफ दिस अर्थ ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन ग्रो टुगेदर। हम सभी इस पृथ्वी माँ के प्यारी हैं। इस धरा की गोदी में हम सारे बच्चे बड़े होते हैं। We are the lovable children of this earth. In the lap of this earth, all of us children grow up together. यही ये पैराग्राफ का अर्थ है। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस भवन है। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस भवन है। आसमान, आसमान का मतलब स्काई, नभ। आसमान का मतलब स्काई। छत, छत का मतलब रूफ, ROOF रूफ। पवन, पवन का मतलब हवा, एयर। पवन का मतलब हवा, एयर। सांस, सांस लेना, टू ब्रीथ, सांस लेना, टू ब्रीथ। कवि कहते हैं ये दुनिया पर एक ही आसमान है। ये दुनिया पर एक ही आसमान है, एक ही पवन है सबके लिए, एक ही पवन है सांस लेने के लिए। इस दुनिया पर जिस प्रकार किसी के लिए अलग आसमान नहीं है, किसी के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, किसी के लिए अलग अलग पवन नहीं है, इस दुनिया पर एक ही आसमान है, वो ही हमारे छत हैं। एक ही पवन है, एक ही पवन से ही हम सब
सांस लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए ही बच्चे कहते हैं हम हैं सूरज चांद सितारे, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। बच्चों, अंतिम पद्यांश को देखेंगे। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। धूप, धूप का मतलब सनलाइट। धूप का मतलब सनलाइट। चांदनी, चांदनी का मतलब मूनलाइट। चांदनी का मतलब मूनलाइट। ढका हुआ का मतलब कवर्ड। ढका हुआ का मतलब कवर्ड। तन, बॉडी। तन का मतलब बॉडी। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें रोशनी देता है, धूप देता है। चांद हमें क्या देता है? चांद हमें चांदनी देता है। चांद हमें चांदनी देता है। बच्चे कहते हैं हम सूरज की धूप को भी एंजॉय करते हैं, चांद की चांदनी को भी एंजॉय करते हैं। इसलिए ही बच्चे क्या कहते हैं ना, सूरज हमें धूप देता है, चांद हमें चांदनी देता है, यही हमारा टका हुआ, यही हमारे तन का टका हुआ कपड़ा है, यही हमारे तन का कपड़ा कहते हैं। The sun gives us sunlight, the moon gives us moonlight. ये दोनों को भी हम एंजॉय करने के कारण यही हमारे तन का कपड़ा है, वैसा बोलते हैं। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। हम हैं एक विश्व के तारे। विश्व का मतलब वर्ल्ड। हम हैं एक विश्व के तारे। विश्व का मतलब वर्ल्ड। तारे, स्टार्स। बच्चे कहते हैं वी आर द स्टार्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वी आर द स्टार्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम हैं सूरज चांद सितारे। वी आर द सन, स्टार्स एंड मून ऑफ दिस वर्ल्ड। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। बच्चों, ये कविता से हमें क्या सीख मिलते हैं ना, हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। ये कविता से हम क्या सीखते हैं? हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। ये ही द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ये कविता के बच्चों के द्वारा हमको समझाते हैं। ठीक है बच्चों? अब ये कविता को पहले से पढ़ेंगे। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही ये विशाल पर्वत बन जाते हैं। आप भी बोलिए, हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। ये हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजगन, लेकिन हम नन्हे रजगन ही ये विशाल पर्वत बन जाते हैं। और भी एक बार पढ़िए। हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजगन, लेकिन हम नन्हे रजगन ही ये विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली है, हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली, हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है बोली बाली। यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं, यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम है सूरज चांद सितारे, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम है सूरज चांद सितारे। एक दरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम, एक दरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस भवन है, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस भवन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका धन है, धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका धन है। हम है एक विश्व के तारे, हम है सूरज चांद सितारे, हम है एक विश्व के तारे, हम है सूरज चांद सितारे। बच्चों, ये कविता को बार बार पढ़कर याद कीजिए। ये कविता के कवि कौन हैं? द्वारिका प्रसाद मगेश्वरी। वो ये कविता से हमें क्या समझाते हैं? प्रकृति हम सबके लिए एक समान है, प्रकृति हम सबके लिए, प्रकृति का मतलब नेचर, प्रकृति हम सबके लिए एक समान है। हम सब मिलकर बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं, हम सब मिलकर बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हैं, अतः हमें एक होकर रहना चाहिए। कवि ये कविता के द्वारा हमको क्या समझाते हैं? हमें एक होकर रहना चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। ये ही ये कविता का सारांश है। बच्चों, अब हम ये कविता का शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। सूरज, सूर्य, सूरज के लिए पर्यायवाची शब्द द सेम हिंदी मीनिंग सूर्य, इसलिए आप दोनों को भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। सूरज, सूर्य, सूरज, सूरज, सूर्य, 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 सूरज का मतलब सन। चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, शांत का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, इंद्रमा, चंद्रमा, मून, चांद, चंद्रमा। रजकन, 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 रजकन का मतलब मिट्टी के गन, रजकन का मतलब क्या? मिट्टी के गन, पीस ऑफ सॉइल। रजकन मिट्टी के गन, मिट्टी के गन, पीस ऑफ सॉइल। तन, तन का पर्यायवाची शब्द शरीर, तन, तन का पर्यायवाची शब्द क्या? शरीर, 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 बॉडी।
पर्वत पर्वत पहाड़ पर्वत पा इर वा इत पर्वत पहाड़ 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 माउंटेन पर्वत पहाड़ भेद भेद का मतलब भिन्नता डिफरेंस भेद का मतलब क्या भिन्नता बी इन न दा भिन्नता डिफरेंस बच्चों और भी एक बार पढ़िए सूरज सूर्य सूरज सूर्य चांद चंद्रमा चांद चंद्रमा रजगन मिट्टी के गन रजगन मिट्टी के गन तन शरीर तन तन का पर्यायवाची शब्द शरीर पर्वत पहाड़ पर्वत पहाड़ भेद भिन्नता भेद भिन्नता डिफरेंस विशाल 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 का मतलब बहुत बड़ा विशाल का मतलब बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा 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 ह्यूज विशाल बहुत बड़ा दुनिया दुनिया का मतलब संसार दुनिया दुनिया वर्ल्ड दुनिया का मतलब संसार पृथ्वी 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 का मतलब धरती 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 यर्थ पृथ्वी का मतलब धरती यर्थ संख संख का मतलब साथ संख का मतलब क्या साथ कंपनी संख संख का मतलब कंपनी संग साथ 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 पवन पवन हवा पवन 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 का मतलब हवा 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 यार पवन का मतलब हवा सूरत 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 का मतलब शकल 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 फेस सूरत का मतलब शकल फेस विशाल बहुत बड़ा विशाल बहुत बड़ा ह्यूज वेरी बिग दुनिया संसार दुनिया संसार पृथ्वी धरती पृथ्वी धरती पृथ्वी धरती संख साथ संख साथ पवन हवा पवन पवन का मतलब हवा सूरत शकल 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 सूरत शकल बच्चों ये वीडियो क्लास में हम क्या देखा है कविता ये कविता को देखा है कविता का नाम क्या हम ही सूरज चांद सितारे ये कविता को आज से बार बार पढ़िए ठीक है बच्चों वो कविता का सारांश भी आप लिखना चाहिए आपके क्लास वर्क नोट में ये कविता का पद्यांश को लिखना चाहिए उसके बाद ये कविता का शब्दार्थ भी लिखना चाहिए ये दोनों को आप याद करना चाहिए ठीक है बच्चों धन्यवाद बच्चों।